हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज की वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को तो पता ही है कि रेलवे में डिफरेंट पोस्ट के लिए इस साल वैकेंसी आ रही है। तो टेक्नीशियन की जो इस बार वैकेंसी आई है वो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 दो टाइप की पोस्ट आई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल वे में टेक्नीशियन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये होता है ग्रुप सी की पोस्ट, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रहेगा, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो इस पोस्ट के रिगार्डिंग कि व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, रेलवे में टेक्नीशियन की नई रिक्रूटमेंट आई है। पता ही होगा कि टोटल 9000 सीट के लिए वैकेंसी है। आपको भी बताया कि दो ग्रेड वाइज रहेगा, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3। तो देखते हैं दोनों का क्या पोस्ट रहेगा। ग्रेड 1 की जो पोस्ट है ना 1100 होगी, ग्रेड 3 के लिए 7900 पोस्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्लाई की डेट क्या होगी। जी हाँ, सारा कुछ डिटेल में मैं बताऊंगी। अप्लाई होना आपका स्टार्ट होगा 9 मार्च से और लास्ट डेट रहेगा 8 अप्रैल 2024। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, बहुत जल्द 9 मार्च से फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा आइए बता देती हूँ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 500 रुपीज। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट, मतलब ऑल इंडिया के फीमेल कैंडिडेट से 250 रुपीज लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत बार मैंने पहले भी बताया कि ये जो पेमेंट होता है ये रिफंडेबल होता है सिर्फ उन कैंडिडेट्स का जो कि एग्जाम में बैठेंगे, पेपर कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जो मतलब फॉर्म भर दिया और एग्जाम देने ही नहीं गए तो उनका पेमेंट वापस नहीं जाता है। जो एग्जाम में बैठते हैं उनका होता है क्या, 500 में से आपका 400 रुपीज वापस आ जाता है, 250 का 250 टोटली वापस आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम की डेट क्या होने वाली है। देखिए, मतलब मेंशन किया गया ऑफिशियली कि अक्टूबर से दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपको पता है कि 9000 सीट्स है तो लाखों लाख बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि 1 महीने या 5 दिन में पेपर कंडक्ट करा लिया जाए। टोटल 2 महीने तक एग्जाम चलेगा। अब देख लेते हैं कि एज का क्या रिक्वायरमेंट रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस तिथि के अनुसार आपका एज कैलकुलेट कराया जाएगा। आपका एज ऑन 1 जुलाई 2024। टेक्नीशियन जो आपका ग्रेड 1 सिग्नल का है उसके लिए 18 वर्ष से 36 वर्ष रहेगा। वहीं पर ग्रेड 3 सिग्नल वालों का 18 वर्ष से 33 वर्ष रहेगा। साथ ही साथ आपको पता है कि ओबीसी को 3 इयर्स का और SC ST को मिलता है 5 इयर्स का। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, सिंपली जिन्होंने 12th पास कर रखा है उनका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स 12th क्लास में, वो सभी एलिजिबल रहेंगे। या फिर 10th जो पास आउट है उनके साथ साथ ITI कर रखा है तो दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। ये मैं बता रही हूँ आपको ALP की जो वैकेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग। अभी इसका मतलब 12th पास आउट ही आप मान के चलो। चलिए आगे देख लेते हैं सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है। आपका सिलेक्शन मेजर 3 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। पहले स्टेज में CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी आपकी। सेकेंड भी एग्जाम सेम ही कंप्यूटर आधारित होगी। दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आफ्टर दैट आपका मेडिकल होगा। फिर जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, वैकेंसी आपकी आई है जोन वाइज, तो हर जोन के लिए आप अप्लाई करोगे, जहां का अप्लाई करोगे वहां जाके एग्जाम देना होगा और उसी जोन का कट ऑफ पार करोगे तब जाके वहां सीट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज पे जो आपको बताया है CBT 1 एग्जाम होगा। ये एग्जाम में आपका 75 क्वेश्चंस होगा 75 मार्क्स के लिए, और समय जो आपको मिलता है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3 का। और सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो रीजनिंग से रहेंगे 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन,
साइंस के 25 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन। तो जैसा आप यहाँ पर फोकस कर पा रहे होंगे, मोस्टली वेटेज आपका साइंस से है और उसके बाद आपका जीके का 10। तो टोटल देख लो आप 35 क्वेश्चन साइंस प्लस जीके से होगा। तो फोकस ज्यादातर आपको करना है साइंस और जीके पे, और इन दोनों को भी नहीं छोड़ना है। आई नो कि रीजनिंग तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा स्ट्रांग होता है, मैथ्स पे भी फोकस करके चलना है। जैसा आपको पता है कि ये आप जब क्वालिफाई करते हैं CBT 1 तब CBT 2 के लिए आप जाते हो एग्जाम देने। तो यहाँ पर देखिए 15 गुना रिजल्ट आएगा CBT 2 के लिए। किसका 15 गुना? जो सीट है आपका 9000 उसका 15 गुना, मतलब कि 1,35,000 बच्चों को CBT 2 देना होगा। ठीक है, तो CBT 2 में आपका 2 पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पहले पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस होगा, 100 मार्क्स के लिए समय रहेगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का। निगेटिव मार्किंग 1/3, और सब्जेक्ट वाइज देखें तो मैथ का 25 प्रश्न होगा, साइंस का 25 प्रश्न होगा, सॉरी रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होगा, और साइंस और इंजीनियरिंग को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पार्ट ए के जस्ट बाद, मतलब CBT 2 है तो एक ही समय में पहले 90 मिनट का पार्ट ए, फिर 60 मिनट का पार्ट बी होगा। तो पार्ट बी में आपको 75 प्रश्न होंगे, 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटे का। निगेटिव मार्किंग 1/3 का है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब टेक्निकल, जानते हैं कि टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो टेक्निकल आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसको क्वालिफाई करोगे तो डीवी और मेडिकल होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। किसके अनुसार? जोन, जिस जोन में आप अप्लाई करोगे वहां का कट ऑफ पार करने के बाद उस जोन में आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप वहां पर जॉब करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, चलिए मैं बता देती हूँ। Your starting salary will be 19,900 rupees, and after perks and allowances आपका जो इंक्रीमेंट वगैरह होता है उसके बाद 35,400 रुपीज आपकी सैलरी हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, और इसको बार बार बताने का मोटो ये होता है कि जब इतनी अच्छी वैकेंसी आ रही है रेलवे की तरफ से, तो आप ये चांस मिस ना कर दो। जैसा आपको पता है कि 2019 के बाद डायरेक्टली अभी ही आपका ये वैकेंसी निकल के आया है। सो बी वेल प्रिपेयर्ड, अच्छे से तैयारी करिए ताकि इस बार एक सीट आप अचीव कर पाओ। बस मेरा मेन मोटो यही होता है, और आई होप आज जो कुछ भी आपको बताया है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट करिएगा जरूर। और आप इससे रिलेटेड एग्जाम कैलेंडर वगैरह या फिर जो जॉब मैं बताती हूँ उसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर लो, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों ही का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए फॉलो कर लीजिए जल्दी से। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।